विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। इसी के साथ मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आप ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 8th में है और CHS की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो बच्चे अभी तक पढ़ाई करना शुरू नहीं किए हो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में जो बच्चे शुरू कर दिए हो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम बात करने वाले हैं कंप्लीट 8 मंथ रोड मैप के बारे में, कंप्लीट 8 मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में कि अब से लेकर के एग्जाम तक आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अभी 2024 और 2025 में हमारे पढ़ाए हुए 60 से 80% बच्चे दोनों स्कूल में, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो अब बारी आपकी है। देखो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हो तो आपका पहला काम होता है यहाँ पे कि आप उसके एग्जाम पैटर्न को जानो, आप उसके सिलेबस को जानो। जब तक आप सिलेबस नहीं देखोगे, जब तक आप एग्जाम पैटर्न को नहीं जानोगे, तब तक आप पढ़ाई कैसे शुरू करोगे। तो हम शुरू करेंगे पहले एग्जाम पैटर्न से। अब आपने सुना तो है CHS है क्या, है ना। तो CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये बनारस में स्थित है। और ये आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो एक यूनिवर्सिटी है, आफ्टर 12th यहाँ पढ़ाई होती है और बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, उसी का एफिलिएटेड स्कूल है। जो भी बच्चे स्कूलिंग करना चाहते हो BHU से, उनके लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल यहाँ खोला गया है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो अब पता चल गया CHS क्या है। इसके बाद में क्या करना होता है कि आपका जो ये पेपर है, एंट्रेंस एग्जाम है, क्लास 9th और 11th के लिए होता है, क्लास 6 के लिए नहीं होता, ई लॉटरी पे होता है। जो भी लोग कहते हैं 6 की तैयारी करा रहे हैं उनके चक्कर में मन नहीं पड़ना। 9th और 11th दो ही क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब 100 क्वेश्चन का ये पेपर होता है आपका, ठीक है, 100 क्वेश्चन का ये एग्जाम पेपर होता है आपका। 100 नंबर आते हैं, 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं और पांचों सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट से लेकर के 100 क्वेश्चन आपका पेपर बनाया जाता है। मार्क निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि अगर मान लो आपके 90 क्वेश्चन आपको सही से आ रहे हैं पर 10 क्वेश्चन में आप डाउटफुल हो, ठीक है, तो वहां पे आप ट्राई कर लो कि आप वहां पे आप ट्राई करके जो भी आपको सही लग रहा हो उसको टिक कर दो। अगर सही हुआ तो अच्छा नंबर मिल जाएगा और नहीं हुआ तो कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2 घंटे का एग्जाम होता है आपका, जहां पे सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या पूछे जाते हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपसे। ये हो गया एग्जाम पैटर्न के बारे में जो आपको अभी एग्जाम के पहले देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सिलेबस क्या होता है, तो क्लास 8 बेस पे आपका सिलेबस आता है। जो भी आपने 8 तक में पढ़ रखा है वो सभी चीजें आएंगी, थोड़ा सा आपका अप टू हो जाता है, तो आप जब तैयारी करोगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। मीडियम एग्जाम का बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। जो आप इंग्लिश में अगर कंफर्ट हो तो इंग्लिश में दे लो, हिंदी में कंफर्ट हो तो हिंदी में दे लो, ठीक है। ये रहा ऑल अबाउट एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब इसके बारे में अब बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस के लिए आप इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे वीडियोस के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा सिलेबस, कंप्लीट डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में कि अगर अभी से अभी तक नहीं पढ़े या फिर जो बच्चे तैयारी शुरू कर दिए हो बट अब से कैसे पढ़ना है, क्योंकि अब तो एग्जाम के पास है ना, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, अगर आपने इस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया, इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया, तो जो आपके सीनियर भैया दीदी हैं जो भी पढ़ रहे हैं उन्होंने भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और आज वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब आप भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वहां पे उनके जैसे ही पढ़ाई कर सकते हो और अपने ड्रीम स्कूल में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा, अगर आप फ्रेशर हो या जो जिन भी बच्चों ने अभी तक PYQ नहीं देखा है उनके लिए है कि आप सबसे पहले PYQ एनालिसिस करो, PYQs देखो, है ना, कि पहले प्रीवियस पेपर कैसे आए हैं। टॉपिक वाइज देखो कि आप सिलेबस से मैच करो कि जो हमको सिलेबस बताया है उसी सिलेबस से PYQ में पूछा जा रहा है कि नहीं, पेपर में पूछा जाता है कि नहीं। अगर नहीं तो गड़बड़ है, और अगर हाँ तो फिर उसको देखो कि कौन सा चैप्टर ऐसा है, हर सब्जेक्ट में कौन चैप्टर ऐसा है जो हर साल पूछा जा रहा है। अगर हर साल पूछा गया है तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज PYQ करना है, ठीक, जिसके लिए आप YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हमने अभी रिसेंटली अपना PYQ सीरीज जो है कंप्लीट कराया है YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट में, जहां पे हमने देखा है कि किस चैप्टर से क्या क्या चीजें कराई गई, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस किस ईयर आए हैं, और साथ में यहाँ पे हम लोगों ने सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखा था, ठीक है। उसके बाद सिस्टमैटिक फॉर्मेट नोट्स एज वेल एज प्रैक्टिस। आपने PYQ देख लिया,
आपने सिलेबस देख लिया कि इस सिलेबस से ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछा जा रहा है। अब आप देखो शुरू करोगे अपनी सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है, पढ़ना शुरू करोगे। तो सिलेबस को सिर्फ पढ़ते मत जाना कि नहीं हमारा ये चैप्टर है, हमने उसको याद कर लिया, देख लिया टीचर का नोट्स, हमने कुछ एक्स्ट्रा अपना लिखावट नहीं की, ठीक है, वो गड़बड़ करेगा। आपको क्या करना है, आपको वहां पे खुद से नोट्स बनानी है। आप जो भी सीख रहे हो, आप टीचर की तरफ मत लिखो बहुत ज्यादा, लेकिन आप जितना भी सीखे हो शॉर्ट नोट में, 1 पेज में, 1.5 पेज में, 2 पेज में, उसको अपने पास लिख के रखो। उसको जो भी आपने सीखा है उसको लिखो अपने पास, ठीक है, तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद होता है। देन उसके बाद में रिवीजन डेली बेसिस पे। अब जो आप पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो सिलेबस, ठीक है, मान लो आपने 1 चैप्टर पढ़ा, आप 2 चैप्टर पढ़े, तो यूजुअली क्या होता है कि आप जब आगे बढ़ते जाते हो तो आप पीछे का भूलते जाते हो। इसी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, जिसके लिए आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस डेली हम लोग डेली प्रैक्टिस कराते हैं हर एक सब्जेक्ट की। साथ में एक हम जो बैच है हमारा अभिमन्यु 2.0 बैच, उसमें बड़ी अच्छी आपको उसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, जहां पे हम करते क्या है कि आप डेली 1 घंटे क्लास आपने की, हर सब्जेक्ट की 1-1 घंटे क्लास, आप क्लास करोगे, उसके 1 घंटे बाद ही आपको एक डीपी क्विज मिलेगा, जहां पे 10 क्वेश्चन होते हैं। उस 10 क्वेश्चन जो है वो आपके उसी क्लास पे बेस्ड होते हैं कि आपने जो अभी 1 घंटे पहले पढ़ा है उससे आप कितना सीख पाए हो, आपने कितना सीखा, तो उसी से बेस्ड क्वेश्चन आपके 10 रहेंगे। अगर आपने कर लिया पूरा तो आप एनालाइज कर पाओगे ना आपको कि आप जो 1 घंटे पढ़ाई किए हो उसमें आपने कितना सीखा, ठीक। जो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, उसको आप फिर से रिवाइज कर लो। तो इस तरीके से आपने जो पढ़ाई की वो आपका रिवीजन भी हो गया, आपने टेस्ट भी ले लिया, खुद का एनालिसिस भी कर लिया, जो गलती निकली उसको वापस से पढ़ लिया, तो ये स्ट्रांग भी होता जा रहा है, ठीक है। ये डेली का काम है आपका। मॉक टेस्ट अगर आपको बाद में करना है, अभी नहीं, हम बात कर रहे हैं अभी नवंबर से स्टार्ट क्या करना है। फिर सेल्फ एनालिसिस, आपको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ भेड़ चाल की तरह पढ़ते मत जाओ कि हाँ ठीक है डेली क्लास में आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, दूसरी क्लास में आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, हो जा रहा है। गलतियां अगर हैं तो गलतियों को सुधारो। अगर आपके आज 70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 70 से 100 बनाना है, तभी तो सिलेक्शन होगा ना। अगर आज 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो 60 को इंक्रीज करना है। उस इंक्रीज करने के लिए आपको अपनी गलतियों पे काम करना पड़ेगा। कि अगर आपके आज किसी क्लास में, मैथ्स की क्लास है मान लो, उसमें 20 क्वेश्चन आए, 20 में से आपके 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो कौन से चैप्टर्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और गलत हो रहे हैं तो उन चैप्टर्स को आप फिर से प्रैक्टिस करो, उसके फॉर्मूला को याद करो, उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो क्या कहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है, किसमें मैंने मिस्टेक कर दी कि क्वेश्चन में हमारा गलत हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेली अपना सेल्फ एनालिसिस भी करना है और अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है, ठीक। अपने वीक पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दो। यूजुअली ह्यूमन बिहेवियर होता है कि हमें जो काम अच्छा लगता है या जहां से रिस्पॉन्स अच्छा आता है हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। मान लो मुझे हिंदी अच्छा लगता है तो मैं हिंदी ही पढ़े जा रही हूँ, बाकी मेरा मैथ एकदम ये हो गया, ठीक है, नील बटा सन्नाटा है। लेकिन ऐसा नहीं करना। आपका जो मेरिट बनता है वो 5 सब्जेक्ट को मिला के बनता है। हिंदी में 20 पाल हो गए, लेकिन मैथ्स में अगर 10 होगा, 5 होगा, तो कैसे काम चलेगा। तो आपको क्या करना है, हिंदी स्ट्रांग है उसमें आप क्या करोगे, अगर आप यूजुअली 1 घंटे देते हो तो वहां पे 40 मिनट दे दो, वो 20 मिनट उठा के मैथ्स में डाल दो। इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश से 40 मिनट दो, 20 मिनट उठा के मैथ्स में डालो, यानी कि मैथ्स में 1 घंटे की जगह 2 घंटे प्रैक्टिस करके उसको भी स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। तो अपने वीकर, जो आपके वीकर पोर्शन हैं, वीकर सब्जेक्ट्स हैं, उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है, और सबको बराबर लेवल पे लाओ और सब में ही अच्छा करो, ठीक। फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स। और साथ में बेटा टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बच्चे पैनिक कर जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको, और जहां पे 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, बच्चों की कैलकुलेशन कम हो जाती है, ठीक है, स्पीड कम हो जाती है, एंट्रेंस एग्जाम का प्रेशर होता है कि हमारा नहीं निकला तो क्या होगा, क्या करेंगे हम, इतना टफ क्वेश्चन आया है, उसी के चक्कर में, या फिर आपके 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग गलत हो गए ना, तो आपका आगे पेपर भी गलत हो जाता है, तो उसमें आप खुद ही प्रेशर में रहते हो। तो क्वेश्चन गलत होने की, पेपर छूटने की, क्वेश्चन कम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके लिए आपको आज से प्रैक्टिस करनी है। आप जब भी क्वेश्चन करो टाइमिंग सेट करके करो, ठीक है। अगर मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ मैथ्स के, तो मुझे 15 मिनट में कर लेना है, मुझे 20 मिनट में कर ही लेना है कैसे भी करके, ठीक है। तो इस तरह से टाइमिंग सेट करके करो ताकि बहुत टाइम ना लगे। और उस टाइमिंग, अगर आपको अभी 5 मिनट लगते हैं तो फिर आप उसको 4 मिनट में, 3 मिनट में करने की कोशिश करो, ठीक। सो फोकस ऑन योर वीक एरियाज। नोट्स बनाना है आपको, वीक पोर्शंस पे ध्यान देना है। आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन मॉक टेस्ट एंड इम्प्रूव देम, यानी कि जो मॉक टेस्ट वगैरह करते हो, टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, उसमें जो भी गलतियां हैं उसको फोकस करो और उसको सही करके इम्प्रूव करो, ठीक है। डेली प्रैक्टिस के लिए सॉल्व एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चंस एवरी डे।
देखो बच्चे, अगर आप ये सोचते होगे कि हमारा सिलेबस पूरा करना एक पड़ाव हो गया, या फिर हमारा एग्जाम क्वालिफाई करने का जो एक रास्ता है वो सिलेबस कंप्लीट करना ही है, तो ऐसा कभी मत सोचना। सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट करना बहुत छोटी चीज है। आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, हमें ये सीखना होता है। क्लियर? तो इसके लिए आपको डेली 20-30 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए यूट्यूब पे हम लोग डेली सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराते हैं। हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की, सोशल साइंस की सारी क्लासेस चलती हैं, आपकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग डिटेल में। ठीक है, तो आप वहां पे आकर के प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पे, ठीक, ताकि अपना डेली डेली प्रैक्टिस आपकी होती जाए। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट की बात होगी, तो ये रहा आपका अभी स्टार्टिंग का फरवरी तक का पूरा रोड मैप कि फरवरी तक में आपको इसी तरीके से पढ़ना है। अब बारी आती है मॉक टेस्ट की। ठीक है, देखो टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट में अंतर क्या होता है। टेस्ट सीरीज क्या होता है आपका, जहां पे हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करते हैं। जैसे 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हिंदी के 20 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया, मैथ्स के 20 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया। ठीक, ये होता है टेस्ट सीरीज हो जाता है, टेस्ट देते हो आप। तो मॉक टेस्ट क्या होता है, जिस तरीके से आपका पेपर होने वाला है, 100 नंबर का पेपर, 2 घंटे का टाइम, ऐसे करके विद नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इस तरीके से आपका मॉक टेस्ट होता है। हम आपको 20+ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड कराते हैं, और एग्जाम के पहले ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी लेते हैं कि अगर आप सच में आप ऑनलाइन बैठ के घर पे बैठ रहे हो, जहां पे आपका सेंटर है, आप डेली हर साल मतलब बचपन से वहीं बैठ के पढ़ रहे हो, उसी रूम में, उसी स्टडी टेबल पे, आपकी हैबिट है, आप उतना पैनिक नहीं करोगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों के बीच में इन्विजिलेटर्स जब आपके आसपास चलते रहते हैं, तो आपका वहां पे मेंटल प्रेशर क्या होता है, आप कितने सिंसियर होते हो, कितने ज्यादा एकाग्र होते हो, ये सभी चीजों की प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले हम ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। ठीक, और ऑनलाइन आपको 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड कराते हैं, जहां पे प्रॉपर आपका उसी बेसिस पे जैसे आप एग्जाम में पढ़ते हो, यानी कि एग्जाम के पहले एग्जाम वाली फीलिंग वही आपको फील कराते हैं। तो आपको ये चीज क्या करनी है, मॉक टेस्ट वगैरह मार्च से स्टार्ट करना है, मार्च अप्रैल अच्छे से आपको मॉक टेस्ट देना है। अभी आप डेली रिवीजन करो, डेली प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ और सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, ये रहा आपका 8 मंथ का स्ट्रेटेजी कंप्लीटली। और ऐसे ही पढ़ना शुरू करोगे तो आप भी अपने सीनियर्स के जैसे वहां पे पढ़ने का सपना पूरा कर पाओगे। ठीक है, और जो बच्चे अब नए हैं उनके लिए कि बेस नहीं है, कैसे तैयारी करें, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, तो अगर आपके पास बेस नहीं है, या फिर आपको अभी नहीं पता है कैसे तैयारी शुरू करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो लेट मत करिए। स्कूल शिक्षा ऐप जो कि हमारा प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे अभी अभिमन्यु 2.0 बैच शुरू हो रहा है। ये वही बैच है जहां से 2024 में, 2025 में 60-80% सीएचएस में अभी पढ़ रहे हैं, इसी बैच से, इसी अभिमन्यु बैच से। तो अब आपकी बारी है सीएचएस में पढ़ने की। तो अभिमन्यु 2.0 बैच जो है वो लाइव हो चुका है। इसमें 3 फेजेस में आपके बैचेस दिए जा रहे हैं, अभिमन्यु 2.0, अभिमन्यु 2.0 प्रो और प्रो प्लस बैच है। फैसिलिटीज आपकी ये रही। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पे, वहां से स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना है, वहां रजिस्टर कर देना है, और उसके बाद में जो भी आप बैच परचेस करना चाहते हो, जिस क्लास में हो, जिस क्लास की तैयारी करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करके आप फी पेमेंट करके अपनी तैयारी आज से और अभी से शुरू कर सकते हो। और क्लासेस में बता दूं आपको 27 अक्टूबर से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए, सो ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहां पे आप कॉल करके जो भी आपको डिटेल्स चाहिए बैच के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, आप सब कुछ यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो ये रहा आपका 8 मंथ का कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट स्ट्रेटेजी। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे हेल्पफुल हुई होंगी, आपके लिए बहुत कुछ आपने जाना होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और चैनल को कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब भी कर लें। और साथ में आप अभी से सिंसियर हो जाइए अगर सच में पढ़ना चाहते हो तो। कोई और डाउट होगा, कुछ और नॉलेज चाहिए होगी, तो फिर आप एग्जाम के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने हिंदी वाली क्लास में। बाय बाय।